21 की चर्चा में मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के प्रति बजट में शिक्षा क्षेत्र को पर्याप्त महत्व मिला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक छोटी सी मांग की, उसमें मेरे मांडलगढ़ को नवीन कृषि महाविद्यालय की घोषणा के लिए मेरे क्षेत्र के पूरी जनता और युवा वर्ग में बहुत बहुत खुशी है और मैं और मेरी जनता व्यक्ति से मेरी ओर से आभार। तलवारों की धार पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए और इसके अच्छे परिणाम लेने के लिए ऐसा बजट राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जयपुर जोधपुर शहरा बना के आया करो तो जवानी वाली मामला चलता है। अच्छा। जयपुर जोधपुर व उदयपुर में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की घोषणा एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बजट में जहां वैदिक गुरुकुल की स्थापना का संकल्प है, वहीं 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, प्रदेश में 3 स्थानों पर डिजिटल प्लेनेटोरियम व थाना स्थान इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा है। इन संकल्पों से स्पष्ट होता है सरकार प्रदेश के विद्यार्थी वर्ग को नित्य नूतन चिर पुरातन दोनों से जोड़कर उनके जीवन को नई दिशा देना चाहती है। प्रदेश में 3 नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज, 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। नए सैनिक बालिका सैनिक स्कूलों की घोषणा भी हुई है। 50 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक व 100 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमबद्ध करने की घोषणा स्वागत योग्य है। विद्यालयों में अब आधारभूत सुविधा व कक्षा कक्षों का निर्माण विधायक, सांसद मद व डीएमएफटी व जनजाति के बजट से अधिकांश होता रहा है, परंतु इस सरकार ने इस बजट में विद्यालयों के कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, शौचालय निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश के 15,000 विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति महोदय, मैं इन सभी प्रावधानों के लिए सरकार के मुखिया माननीय भजनलाल जी शर्मा को एक बार फिर बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि और मैं महोदय जी, मैं अत्यंत दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूं। अभी बूंदी से आने वाले माननीय विधायक जी कह रहे थे कि पहले इनकी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा विभाग के नौसिखिए वैज्ञानिक की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया था। विगत सरकार ने बिना आधारभूत व्यवस्था किए, बिना नई भर्ती किए हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया था। और कैसे बनाया? जादूगर ने एक छड़ी घुमाई। यहाँ बजट में जादूगर एक छड़ी घुमाता था और आप सब बेजे थपथपाते थे और काम 0 होता था। यह आपके सामने है। भवन नहीं, स्टाफ नहीं, विद्यार्थी नहीं, अध्यापक नहीं, केवल बाहर का बोर्ड बदला और स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए। विगत सरकार ने कहा था हम पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बंद किए विद्यालय वापस खोलेंगे। क्या हुआ? उनमें से कितने खोले? मैं प्रतिपक्षी मित्रों से पूछना चाहता हूं और आपको इस और जानकारी देनी चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या क्या काम किया। अभी जानकारी दीजिए आप। विगत सरकार में स्कूल के भवन कॉलेज खोल दिए, 4 कमरों में भवन में कॉलेज का बोर्ड लगा दिया, प्रिंसिपल नहीं, कहीं प्राध्यापक नहीं, कहीं विद्यार्थी नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नियुक्त कार्मिकों के वेतन व विद्यार्थियों के अनुपात विगत वर्षों में क्या रहा, इस पर विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा। विगत सरकार ने केवल कृपा पात्रों को उपलब्ध किया है, पूरे 5 साल में यही काम किया है। पिछली सरकार में एक विश्वविद्यालय की मंजूरी का भी आया, हम भी इस सदन में थे, आप भी थे। चर्चा के दौरान प्लीज मंत्री महोदय, प्लीज, तत्कालीन प्रतिपक्ष के
उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने मामला उठाया, कहा विश्वविद्यालय की प्रस्तावित भूमि पर अभी भवन तक नहीं बना है, भूमि समतलीकरण का काम चल रहा, परंतु रिपोर्ट मंगवाएगी, सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। ये थी विगत सरकार की शिक्षा की नीति स्थिति, आपकी मनोस्थिति। मान्यवर, शिक्षा भावी पीढ़ी के संस्कार का माध्यम है, लेकिन उन्होंने महाराणा प्रताप का पाठ नहीं पढ़ाया, हमने अकबर मान का पाठ पढ़ा दिया, हमने शिवाजी और संभाजी का इतिहास नहीं पढ़ाया, हमने बाबर और औरंगजेब की वंशावली बच्चों को याद करा दी, हमने पन्ना धाई, भामाशाह, छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास, अमर सिंह, राणा सांगा को भुला दिया। नई पीढ़ी विदेशी हमलावरों का इतिहास पढ़कर गौरव का अनुभव मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र मांडरगढ़ के हमारे प्राचीन गौरव का गौण करके मुगल काल को स्वर्ण युग बताया गया। शिक्षा में पाठ्यक्रम के नाम पर तथा कि कथित बुद्धिजीवियों ने षड्यंत्र किया है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र मांडरगढ़ के निम्न शिक्षा विभाग में संबंधित मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले के सरकार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर दिए थे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निम्न विद्यालयों को अविलंब अगले सत्र में वापस शुरू कराने का आदेश फरमाएं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय इटावा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमारों का चोपड़ा, जावल, बिलिया का चोपड़ा, बाण का खेड़ा, छोरडी, हस्तिनापुर स्कूल को डीमर्ज कर वापस खोला जाए। मेरे क्षेत्र में निम्नलिखित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न संकाय खोलने का श्रम करावे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालका खेड़ा, होड़ा, बरुंदनी, महुआ, खटवाड़ा, जोजवा में कृषि एवं जीव विज्ञान संकाय खोलने का आदेश करें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडपुरा व ककरुआ घाटी में विज्ञान संकाय खोला जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडलगढ़ में भूगोल संकाय खोला जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुटेबा में वाणिज्य संकाय। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में विज्ञान संकाय के स्थान पर कला संकाय खोला जाए। राजकीय शिवचंद मातृ महाविद्यालय मांडलगढ़ व राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया में कंप्यूटर विज्ञान व संस्कृत संकाय खोला जाए। वह मैं मांग करता हूं, प्रत्येक पंचायत में बच्चों को शिक्षा, आजकल कंपटीशन है, तो हर पंचायत में एक पुस्तकालय खोला जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागला की झोपड़ियाँ, उमेदपुरा, श्रीपुरा, देवीपुरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेणवास, किशनजी का खेड़ा, बेरू खेड़ा, उंदरुंगा खेड़ा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराया जाए। मेरे मान्यवर, मैं आपका व सदन का ध्यान वर्तमान में शिक्षा जगत पर आने वाले संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले भूमि माफिया, खनन माफिया, टोल माफिया, वन माफिया सुने थे, लेकिन अब शिक्षा माफिया पैदा हो गए हैं। शिक्षा क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र को भी अब व्यापारीकरण करके दूषित किया जा रहा है। निजी विद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्रों व अभिभावकों का शोषण रोकने के पुख्ता प्रबंध किया जाए। निजी संस्थाओं का मनमाना पाठ्यक्रम व मनमानी फीस, इस पर नियंत्रण कैसे हो, कई छात्र व अभिभावक इसकी आवाज़ उठा पा रहा है। हमें इस दर्द को समझना चाहिए। मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। देश व प्रदेश में शिक्षा के प्रसार से जनजीवन खुशहाल हो, युवा वर्ग को नई राह मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। श्री मोदी।